वायरस के बहाने पाकिस्तान, तुर्की और कई इस्लामी राष्ट्रों को चीन की ताकत में अपना हित नजर आ रहा है पाई। वहीं अमेरिका के घटते प्रभाव से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया चिंतित है पाई। पैरा कोविड-19 महामारी पिछले कई महीनों से न सिर्फ दुनिया की चिंता का केंद्र बना हुआ है, बल्कि यह विश्व स्वास्थ्य व्यवस्था को स्थायी तौर पर प्रभावित करने का कारण भी बनता जा रहा है पाई। इस वायरस का मनुष्य पर असर चीन के वुहान शहर में सबसे पहले सामने आया और वहीं से पूरी दुनिया में फैला। इसलिए स्वाभाविक तौर पर दुनिया चीन के निशाने पर आ गया है पाई। पैरा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसे मौक़ों का इस्तेमाल आग्रह दुराग्रह के साथ करने की गलती दोहराई जाती है पाई। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों ने चीन को वायरस संक्रमण के लिए जिम्मेदार बताते हुए जांच कराने की बात कही है, तो दूसरी तरफ चीन ऐसी किसी भी मुहिम का खुलकर विरोध कर रहा है पाई। इस वायरस की सबसे ज़्यादा मार झेल रहे अमेरिका ने सबसे पहले चीन के खिलाफ मोर्चा खोला पाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो वुहान में उस चीनी प्रयोगशाला की जांच के लिए अपनी टीम भेज दी पाई। चीन सरकार की अनुमति नहीं मिलने के कारण भले ही अमेरिकी टीम जांच नहीं कर सकी हो, लेकिन इस पर लॉबिंग तेज हो गई है पाई। पैरा अमेरिका और यूरोप संघ के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्यों से निष्पक्ष जांच का समर्थन करने का आग्रह किया पाई। पैरा प्रतिक्रिया स्वरूप ऑस्ट्रेलिया में चीन के राजदूत का बयान धमकाने वाला कहा जा सकता है कि जांच की मांग का समर्थन करने पर चीनी नागरिक ऑस्ट्रेलियाई उत्पादों का बायकॉट कर सकते हैं, जिससे उनका आर्थिक हित प्रभावित होगा पाई। पैरा दरअसल लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहे चीन के लिए जाने अनजाने कोविड-19 ने भी दबंगता दिखाने का एक और मौका दे दिया और दुनिया दो ध्रुवों में बंटती दिख रही है पाई। पैरा ऐसी स्थिति एक समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वार के ज़माने में थी पाई। बाद में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ने दुनिया को अपने केंद्र पर घुमाया पाई। सालों बाद अब उसे फिर चीन से उसी तरह चुनौती मिल रही है पाई। जहां सोवियत संघ ने वैचारिक राजनीतिक आधार पर अपना प्रभाव जमाया था, वहीं चीन आर्थिक राजनीतिक आधार पर ऐसा करना चाहता है पाई। पैरा पिछले कुछ सालों से आक्रामक चीनी निवेश के जाल में फंसकर कई देश उसका साथ देने के लिए मजबूर है पाई। पाकिस्तान, तुर्की और कई इस्लामिक राष्ट्रों को चीन की ताकत में अपना हित नज़र आ रहा है पाई। वहीं अमेरिका के घटते प्रभाव से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया चिंतित है पाई। बहरहाल कोविड-19 के बहाने नए तरह की शक्ति का प्रदर्शन चल रहा है पाई। चीन ने यह कहना शुरू कर दिया है कि भले ही कोविड-19 का पहला मामला चीन में दिखा हो, पर इसका मतलब यह नहीं है कि चीन ही उसका जन्मदाता है पाई। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, पर सही बात क्या है यह तो निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ सकती है पाई। एक बार संदेह हो जाने के बाद उससे बाहर आने का तरीका भी यही है पाई। विशाखापट्टनम लॉकडाउन के कारण सैकड़ों प्रवासी मजदूर इन दिनों अलग अलग राज्यों के कैंपों में विराजमान हैं। इन्हें इंतज़ार है अपने अपने घर लौटने का। केंद्र सरकार ने भी इन्हें कुछ शर्तों के साथ घर भेजने की व्यवस्था कर रखी है पाई। पैरा कोविड-19 से युद्ध को धारदार बनाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देश भर में हाई, मीडियम और लो रिस्क जिले चिन्हित किए हैं पाई। राज्य सरकारों को रिस्क के आधार पर आगे की योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है पाई। पैरा माना जा रहा है कि 3 मई के बाद रिस्क के आधार पर ही लॉकडाउन के तरीके पर निर्णय किया जा सकता है पाई। इस सूची में राजस्थान में जयपुर समेत 19 जिले हाई रिस्क जोन में आए हैं पाई। संक्रमण के लिहाज से झुंझुनू सर्वाधिक जोखिम वाला जिला है।
कोरोना युद्ध की रणनीति में बदलाव किया है। इसके तहत संक्रमण का खतरा 8 मापदंडों के आधार पर तय किया है। पाई इनमें एक्टिव केस की संख्या के साथ वहां उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं, वेंटिलेटर की उपलब्धता व आवश्यकता में अंतर, जनसंख्या घनत्व और मापदंडों को भी आधार बनाया गया है। नेक्स्ट, राज्य सरकार प्रवासियों व श्रमिकों की बड़ी संख्या के मद्देनज़र विशेष रेलगाड़ी चलवाने के लिए रेलवे से समन्वय कर रही है। पाई केंद्र सरकार से हुई वार्ता में राजस्थान के लिए विशेष ट्रेनें अर्थात रेलगाड़ियां चलाने की दिशा में सकारात्मक संकेत मिले हैं। पाई मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुमति मिलने की संभावना है। पाई उन्होंने जिलाधीश से कहा कि समन्वय कर प्रवासी व श्रमिकों की संख्या के आधार पर रेलगाड़ियों के रूट प्लान तैयार करें। पाई प्रदेश में 10 लाख प्रवासियों श्रमिकों ने गृह स्थान पहुंचने के लिए पंजीयन कराया है। पाई इनमें से 70% संख्या राजस्थान आने वालों की है। पाई गुरुवार की उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि जंग जीतने के लिए दीर्घ एवं अल्पकालिक दोनों योजनाओं पर काम करें। कोरोना कर्फ्यू ड्यूटी से लौट रहे पुलिसकर्मी को बुधवार देर रात रास्ते में 71 युवकों को टोकना महंगा पड़ गया। पाई युवकों ने पुलिसकर्मी को गोली मार दी। घायल पुलिसकर्मी को लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस लाइन में कांस्टेबल शिवचरण बुधवार को कर्फ्यू ड्यूटी पर महानंद बगीची पर तैनात था। ड्यूटी के बाद घर लौट रहे शिवचरण ने निहालगंज इलाके के गौशाला के समीप 6-7 युवकों को एकत्र देखा। हिदायत देकर घर जाने को कहा तो युवकों ने उसे घेर लिया। एक युवक ने देसी कट्टा निकालकर फायर कर दिया। गोली कांस्टेबल के हाथ में लगी। पुलिस ने अज्ञात जनों के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर लिया। राज्य सरकार ने गुरुवार देर रात 2 IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बदल दिया। जयपुर में ग्रामीण विकास विभाग में विशेष सचिव कैलाश चंद मीणा को कोटा संभागीय आयुक्त लगाया है। बाड़मेर कलेक्टर के पद से 1 महीने पहले हटाए अंशदीप को पाली कलेक्टर के पद पर तैनात किया गया है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना संकट के दौरान मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए 8 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए जन कल्याणकारी निर्णय ले रही है और जनहितैषी योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। समाज के गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर, असहाय, निराश्रित, दिव्यांग, ग्रामीण, किसान, विद्यार्थी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति समेत सभी वर्गों को भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवा रही है। पाई मध्य प्रदेश सरकार कोरोना संकट से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश के कोरोना योद्धा डटकर इस संकट का सामना कर रहे हैं। सभी प्रदेशवासियों और प्रशासन के सहयोग से जल्द इस महामारी पर विजय प्राप्त कर प्रदेश फिर सुचारू रूप से दौड़ने लगेगा। हम नए रोजगार का सृजन करेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था फिर से सुदृढ़ होगी। अद्भुत अभिनेता वही होता है जो अपने अभिनय में किसी बेतुके प्रसंग को भी यथार्थ में परिवर्तित कर दर्शक को मंत्रमुग्ध कर दे। इस कला कौशल में बहुत कम कलाकार पारंगत होते हैं और दुनिया ऐसे होनहार कलाकारों को ही सम्मान से सर्वश्रेष्ठ की संज्ञा देती है। पाई कपूर हिंदुस्तान के चंद हरफन मौला कलाकारों में से थे। एक थे अभिनव के पर्दे पर किसी भी किरदार को अद्भुत बना देते थे। बड़े बड़े पारखी उनके हुनर के कायल थे। इसका इसमें बड़ा
सबूत क्या होगा कि परमात्मा की आवाज़ कहे जाने वाले रफ़ी साहब ने एक बार कपूर को आशीर्वाद देते हुए पंजाबी में कहा था कि लाले शम्मी कपूर और जानी वाकर के अलावा तू ही है जो मेरे गाने बहुत अच्छी तरह से अदा करता है।